नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आपका दोस्त, आपका होस्ट IITN सुनील कुमार आपके अपने YouTube चैनल IITN सुनील सर पे मैं लेके आ रहा हूँ UPSSC स्पेशल। जी हाँ, ये ड्राफ्टमैन की क्लास है जो कि फ्री ऑफ कास्ट आप सभी के लिए अवेलेबल कराई गई है। और ये क्लास बहुत ही लंबी सीरीज़ में आएगी। अभी हम सिर्फ ड्राइंग की क्लास लेके आ रहे हैं क्योंकि जो एग्जामिनेशन है उसमें 60% जो एरिया है वो कवर किया जाएगा सब्जेक्ट स्पेशल। तो सब्जेक्ट जो है वो ड्राइंग के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले हैं क्योंकि जो पोस्ट है वो ड्राफ्टमैन्स की है। तो इसलिए हम सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करेंगे और कोई भी चीज़ आपको इसमें मिस नहीं होगा। तो सबसे पहले हम अपने जो वीडियो की स्टार्टिंग कर रहे हैं वो हम एक कोटेशन से स्टार्ट करते हैं जो कि है नेल्सन मंडेला का। आप सभी जानते होंगे, इन्हें जो नहीं जानते उनको बाद में बताया जाएगा इनके बारे में, पर अभी हम क्लास की बात करते हैं। तो एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन्स विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। एजुकेशन ही एक ऐसा माध्यम है जो कि आप इस चेंज कर सकते हैं, इस पूरे वर्ल्ड को आप एजुकेशन के ही माध्यम से चेंज कर सकते हैं। इसीलिए जो भीमराव अम्बेडकर ने कहा था, शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो जितना पिएगा वो उतना ही दहाड़ेगा। तो चलिए अब लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जो इंजीनियरिंग ड्राइंग है, बेसिकली इंजीनियरिंग ड्राइंग किसे कहते हैं। जैसे हम अगर आपसे बात कर रहे हैं तो आप हमारी आवाज़ सुन के समझ रहे हैं कि सर इंजीनियरिंग ड्राइंग के विषय में कोई भी चीज़ को कंफर्म कर रहे हैं, ठीक है। उसी तरीके से जो इंजीनियरिंग ड्राइंग होती है वो एक बोलती हुई चलचित्र होती है। वो 2D या 3D में एक डिज़ाइन होती है जो केवल बना हुआ होता है उसमें, ठीक है। ड्राइंग बनी होगी और उसे ही देख के आप समझ जाओगे कि ये क्या चीज़ कहना चाह रही है। यानी कि इंजीनियरिंग ड्राइंग इज अ ग्राफिकल लैंग्वेज विच यूजेस रिटन लैंग्वेज फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। वो उतना ही इफेक्टिव होती है जितना कि, देखिए पॉइंट इसमें साफ साफ मेंशन किया गया है। अभी मैं पेन ले लेता हूँ, तो रेड कलर ले लेता हूँ, थोड़ी थिकनेस इसकी कितनी रख लूँ, इतना ठीक है आपके लिए। तो इसमें ये बात कही गई है कि देखिए कि जो लैंग्वेज है वो लैंग्वेज जो इंजीनियरिंग ड्राइंग की है वो उतनी इफेक्टिव होती जितनी की कम्युनिकेशन। तो सबसे पहले की जो इंजीनियरिंग ड्राइंग है एक रिप्रेजेंटेशन है इंफॉर्मेशन का, ठीक है। जो बेसिकली इंजीनियरिंग ड्राइंग होती है वो दो तरीके की होती है। मतलब कि इंजीनियरिंग ड्राइंग क्या है, ड्राइंग दो तरीके की होती है। एक आर्टिस्टिक ड्राइंग होती है, आप सभी जानते हैं, एक आर्टिस्टिक ड्राइंग होती है और दूसरी होती है इंजीनियरिंग ड्राइंग। आर्टिस्टिक ड्राइंग क्या है कि जो आप देखते रहते होगे अपने आसपास जो कोई ऐसे चित्र बनाते हुए फिरते हैं, जैसे इनका ये बना दिया मैंने चित्र, ये समथिंग, तो ये हमारी आर्टिस्टिक ड्राइंग है। क्यों? क्योंकि इसमें किसी भी तरीके का कोई क्या कहते हैं मेजरमेंट यूज हुआ है, कोई इंस्ट्रूमेंट यूज हुआ नहीं। ये फ्री हैंड ड्राइंग है। जो फ्री हैंड ड्राइंग है दोस्तों उसे ही आर्टिस्टिक ड्राइंग कहते हैं। और ऐसी ड्राइंग जिसको बनाने के लिए किसी इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ती है, किसी मेजरमेंट की ज़रूरत पड़ती है, उसे हम इंजीनियरिंग ड्राइंग कहते हैं। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग की डिफिनीशन उम्मीद है आप सभी को क्लियर हो गई होगी। अगर कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे, तो आने वाले वीडियोज़ में आपको उनका जवाब भी मिल जाएगा। और बहुत जल्दी ही हम लाइव क्लासेस भी आपके लिए ले आएंगे। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग एक ऐसी क्या कहते हैं, एक ऐसा माध्यम है कम्युनिकेशन का जो केवल हम उसको देख के ही समझ सकते हैं कि किस तरीके से होती है। जो इंजीनियरिंग ड्राइंग है दोस्तों उसको पढ़ने का क्या पर्पज़ है वो चीज़ें हम बताएंगे। टू डेवलप द एबिलिटी टू प्रोड्यूस सिंपल इंजीनियरिंग ड्राइंग स्केचेस बेस्ड ऑन द करंट प्रैक्टिस। ये मतलब जो हमारी जो प्रोड्यूस करती है इंजीनियरिंग ड्राइंग हमारी स्केचेस बेस्ड होती है, जो करंट प्रैक्टिसेस हमारे आसपास की बिल्डिंग का हम कंस्ट्रक्शन करते हैं, कुछ भी कंस्ट्रक्शन करते हैं तो वहाँ पे हमें नीड्स पड़ सकती है। स्किल होती है एक मैन्युफैक्चरिंग कंस्ट्रक्शन ड्राइंग यूज टू इंडस्ट्री में आप सभी जानते हैं जो ऑटोकैड, आजकल अभी ऑटोकैड की भी क्लास इसमें इंक्लूड होगी। जैसे ऑटोकैड है ना, ऑटोकैड की क्लास है तो वो ऑटोकैड की डिज़ाइन है, तो वहाँ पे भी हमें इंजीनियरिंग ड्राइंग की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद है टू डेवलप वर्किंग नॉलेज ऑफ द लेआउट ऑफ द प्लान। आपने मान लीजिए कि कोई नक्शा देखा तो आपको कैसे पता चलेगा कि भैया ये किस चीज़ के लिए है। मान लीजिए कोई सिंबल बना हुआ है समथिंग, मान लीजिए सिंबल की भी क्लास आगे होगी। मान लीजिए कि कोई इस तरह का सिंबल बना हुआ है, तो अगर आप इंजीनियरिंग ड्राइंग की समझ है तो आप तुरंत समझ जाओगे किस चीज़ का सिंबल है। मान लीजिए इस तरह का सिंबल बना हुआ है, यहाँ पे झंडा लगा हुआ है, ठीक है, तो आप समझ जाओगे कि भैया ये मंदिर का सिंबल है। तो अगर आपने ये इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ी होगी तभी तो आपको समझ में आएगा कि ये क्या कहते हैं सिंबल है किस चीज़ का। अगर नहीं पढ़े होंगे तो उस चीज़ की आपको क्लियरेंस नहीं होगी।
स्किल होगी एक इस तरह की स्किल होती है जिसमें कैलकुलेशन ऑफ द शीट्स, जो शीट्स होती है इंजीनियरिंग ड्राइंग की, उससे हम समझ जाते हैं कि किस हिसाब से इसको, अब हम इरेज कर देते हैं इसे थोड़ा, तो आप समझ जाते हो कि क्या चीजें वहां पे बेसिकली हम यूज कर रहे हैं, है ना। ये इसकी जो पीडीएफ है दोस्तों वो हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उस पर मिल जाएगी, और एक व्हाट्सएप ग्रुप है उस जिसका लिंक मैं डाल दूंगा वीडियो के अंदर, तो वहां पे भी इसकी पीडीएफ आपको देखने को मिल जाएगी। तो आप ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि इंजीनियरिंग ड्राइंग जो होती है कितने टाइप्स की होती है, तो इंजीनियरिंग ड्राइंग बेसिकली कई तरीके की होती है, लेकिन अभी जो हम ये टाइप्स ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग है इसको तो हम समझ ही रहे हैं। अब हम समझना चाहेंगे कि इंजीनियरिंग ड्राइंग जो बेसिकली 2D होती है, एक आपने जानते हो 2D ड्राइंग, सभी 2D ड्राइंग यानी जिसमें एक्स और वाई एक्सेस यानी एक्स सरफेस और वाई सरफेस दिखता है उसे हम 2D ड्राइंग बोलते हैं। अब 3D ड्राइंग एक होती है जिसमें एक्स वाई और जेड तीनों सरफेस दिखते हो, यानी कि अभी उस चीज को हम आगे डिस्कस करेंगे आपसे। तो जैसे 2D ड्राइंग है, 2D ड्राइंग और 3D ड्राइंग दोनों होती है। जैसे मूवीज होती हैं 2D मूवीज 3D मूवीज, तो उसमें जो अगर 2D मूवीज देखते हैं तो अब क्या होता है, उसमें केवल एक चलचित्र होता है, उसमें जो कैरेक्टर होते हैं वो उभरे हुए नहीं होते हैं, लेकिन 3D में क्या होता है, कैरेक्टर उभरे हुए होते हैं। तो उसी तरीके से जो इंजीनियरिंग ड्राइंग होती है वो 2D ड्राइंग भी होती है और 3D ड्राइंग भी होती है। हम ऐसे ही पार्ट्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। देखिए जो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इसका सिलेबस ब्रॉड है, ठीक है, तो हम वही चीज़ें इसमें ले आएंगे जो कि बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछी जाती हैं, ठीक है। और इसलिए आप नोट्स बनाने की भी ज़रूरत नहीं है, अगर आप नोट्स बनाना चाहें तो बना सकते हैं, और वरना ये पीडीएफ आपको आसानी से मिल जाएगी। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होने वाला है ये लेक्चर। तो अब क्या है, अगर आपने कोई कोर्स किया है जी, स्पेशली आपने अगर ये डिप्लोमा किया होगा या फिर बीटेक किया है या फिर आप आईटीआई किए हैं, तो आप ये समझ सकते हो कि जो इंजीनियरिंग ड्राइंग है वो बेसिकली 3 तरीके, जैसे कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग एक होती है, एक इलेक्ट्रिकल की ड्राइंग होती है, एक इलेक्ट्रॉनिक्स की ड्राइंग होती है, एक सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग। मैकेनिकल की ड्राइंग जैसे आपने मोटर व्हीकल कोई बन रही है तो उसको जो उसकी ड्राइंग होती है वो मैकेनिकल की ड्राइंग होगी, उससे पता चल जाएगा कहाँ पहिया लगेगा, कहाँ चेचिस लगेगा, कहाँ क्या चीज़ें हैं। अब जैसे आपका घर का कंस्ट्रक्शन हो गया, मान लीजिए आपके घर का ये लेआउट है, लेआउट में तो कहाँ बल्ब लगनी है, कहाँ पे फैन लगना है, कैसे सर्किट जा रही है पूरे घर में, किस तरीके से वायर जा रहा है, तो वो किस चीज़ से पता चलेगा, वो हमारी इलेक्ट्रिकल ड्राइंग से पता चल जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स ड्राइंग, आप सभी मोबाइल यूज कर रहे हो, आपके घर में टेलीफोन है, आपके घर में क्या कहते हैं एसी है, फ्रीज है, या जो भी इस तरीके की ड्राइंग है जिसमें सर्किट्स के इस्तेमाल होते हैं, कंडेंसर है, सर्किट्स है, उसके बाद हमारे चिप लगी है, आईसी लगी है, तो वो किस तरह की ड्राइंग है, इलेक्ट्रॉनिक्स ड्राइंग है। आपने अपना मोबाइल अगर बनवाया है तो आप देखे होंगे कि उसमें एक इस तरीके का मदरबोर्ड होता है ना, सिस्टम है, आपका कंप्यूटर है, तो उसमें मदरबोर्ड है, जगह जगह चिप्स लगे होते हैं, तो ये इसकी जो ड्राइंग है वो इलेक्ट्रॉनिक्स ड्राइंग के अंतर्गत आती है। अब सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग बहुत ही आसान है, अगर आप घर बनवाते हैं तो कहाँ पे भैया सीढ़ी बननी है, कहाँ पे क्या कहते हैं ये रूम बनेगा, कहाँ बालकनी बनेगी, कहाँ वॉशरूम बनेगा, कहाँ किचन बनेगा, तो जो इस तरीके की ड्राइंग होती है वो सिविल इंजीनियरिंग की ड्राइंग में आता है। तो ये अभी बहुत ही बेसिक है दोस्तों, आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चैनल पे नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों तक शेयर कीजिए जो कि ड्राइंग पढ़ने वाले हैं। तो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव ये साबित होने वाला है क्लास। इंजीनियरिंग ड्राइंग की जो सीट्स होती है, अब भाई चलो इंजीनियरिंग ड्राइंग तो हम समझ गए कि भैया चलो इंजीनियरिंग ड्राइंग क्या है। अब अगर कोई भी ड्राइंग बनानी है तो हमें क्या सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी, हमें एक जरूरत पड़ेगी शीट की। तो वो शीट किस साइज का होना चाहिए, यहां से एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कीजिएगा। एक क्वेश्चन यहां से 100% बनने वाला है आपका कि जो लेंथ और विड्थ का रेशियो है, लेंथ और विड्थ का रेशियो वो 2:1 है। अगर कोई भी ड्राइंग है, मान लीजिए ड्राइंग है, ठीक है, शीट है, ड्राइंग शीट है, तो इस चीज को हम लेंथ बोलेंगे, ठीक है। ये हमारा क्या हिस्सा आएगा, ये लेंथ आएगा या ये लेंथ आएगा, क्लियर करो आप लोग। ड्राइंग शीट में कौन सा लेंथ आएगा, तो ड्राइंग शीट में ये वाला हिस्सा जो होता है ये हमारा विड्थ कहलाता है। क्या कहलाता है, विड्थ, है ना, और ये वाला हिस्सा हमारा लेंथ कहलाता है। तो ड्राइंग शीट इस तरीके की होती है, लेकिन इस डायग्राम में इस तरीके से दिया गया तो आप कंफ्यूज नहीं होना, हमें इस तरीके से कंसीडर करना। ये वाला हिस्सा हमारा इस तरह की ड्राइंग होती है हमारी, ये हमारी ड्राइंग शीट है। एक बार फिर से इसको रफ कर देते हैं, क्लियर नहीं हो रहा है, फिर से एक बार क्लियर कर देते हैं सभी को फटाफट।
चैनल पे जो भी नहीं जुड़े हैं वो जुड़ जाएं, क्योंकि इस तरह की क्लासेज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिलेगी और मेरी उम्मीद है कि बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव आपके लिए साबित होने वाली है क्लास। तो ये वाला हिस्सा जो है, ये वाला हिस्सा अगर आपको लग रहा हो कि स्पीड थोड़ी स्लो है तो आप 2x कर सकते हैं या 1.5x कर लीजिए। तो ये वाला हिस्सा हमारा क्या कहलाएगा, हमारा ये वाला हिस्सा x यानी ये हमारा x मान लीजिए हमने, इसको हम विड्थ बोल सकते हैं। और ये वाला हिस्सा जो y हिस्सा है वो हमारा क्या है, लेंथ है ड्राइंग में। तो इसमें कह रहा एक्स एंड वाई इज द साइड ऑफ द पेपर द सरफेस एरिया ऑफ A0 इज, ये मतलब कि ये एक फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है आपको बता देते हैं, फार्मूला नोट कर लो आप। फार्मूला होता है x बराबर, ठीक है, अंडर रूट 2 के, ठीक है, x बराबर अंडर रूट 2 के। मान लीजिए कि जो अगर मान लीजिए कि जो आपकी ड्राइंग की साइज है वो हमेशा इनके और इनके बीच का जो रेशियो होगा वो किस तरीके से होगा, ये हमेशा √2 होगा। मान लीजिए कि अगर आपको एक सॉल्व करके मैं बताना चाहूँ तो √2 का मान क्या होता है, √2 का मान आप समझ लीजिए, एक मिनट यार, ये जैसे कि √2 का मान क्या होता है, √2 की जो वैल्यू होती है, √2 की वैल्यू होती है 1.412। अब क्या है कि अगर जब ये चीज़ें हम आगे बताएंगे जो ड्राइंग की साइज है, फिर ये चीज़ें आपको क्लियर होंगी। फिलहाल अभी यहाँ समझ लीजिए इतनी होती है। तो अगर हमारी x जो है, x हमारा मान लीजिए कि यहाँ पे बोल रहा है कि अगर हम 1 मीटर रखें, साइड्स ऑफ द पेपर सरफेस एरिया A0 इज 1 मीटर स्क्वायर रखें, देन साइड ऑफ x इक्वल टू इतना आएगा एंड y इतना आएगा, ठीक है। यानी कि ये x इक्वल टू √2, ठीक है, ये याद रखना है हमें। ये एग्जाम में पूछा गया 1:√2, 1:√2 याद कर लो, या ये याद रख लो कि लेंथ जो हमेशा होता है विड्थ का, ये गलत लिख दिया गया है, रेशियो √2 होगा, ये √2 होगा, 1:√2। इसको एक बार रफ कर देते हैं, क्लियर हो जाए। तो ये जो हमने लिख दिया गया है, ये फार्मूला यहाँ से आप नोट कर लीजिए, फार्मूला आपको दिख गया, ये वाला फार्मूला आप नोट कर लीजिए। यार ये पेंसिल, ये वाला फार्मूला बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होने वाला आपके लिए। अगर हम मान लीजिए कि अगर हमें अपनी लेंथ प्राप्त करनी है, लेंथ इक्वल टू x √2 के, या हम ये लिख सकते हैं इसको कि अगर हमें x प्राप्त करना है तो x के, अगर x मान लो कि सपोज दैट 1 है, तो ये कितना हो जाएगा, इसका √2 के माने 1.41। तो जब इसको गुणा करेंगे तो वो 1.189 करीब आ रहा है। ये अगर ये x की वैल्यू हम इतना रख रहे हैं 8.41, तो ये y की वैल्यू इतनी आएगी। हम नेक्स्ट स्लाइड में इस चीज़ को क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि अब एक चीज़ याद रख लेना, ये और दूसरा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो पता ही चल गया आपको, y इक्वल टू होता है x अंडर √2, जो कि ड्राइंग लेंथ और विड्थ का जो रेशियो होता है वो यही होता है दोस्तों। यानी कि अगर किसी भी ड्राइंग का, जैसे यहाँ पे देखिए आप, लेंथ कितनी है इसकी, ये इसकी विड्थ है 841, हमेशा लेंथ ड्राइंग की ज़्यादा होगी, ठीक है, विड्थ कम होगा ड्राइंग का। कोई भी ड्राइंग शीट है, सपोज दैट ये ड्राइंग शीट है, तो ये लेंथ जो बड़ा वाला हिस्सा है वो 1189 होगा और ये जो छोटा वाला हिस्सा है वो 941 होगा, ठीक है। एक चीज सॉरी 841 होगा, ये वाला हिस्सा आपका कितना हो जाएगा, 841 होगा, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। तो ये इसको रफ कर लेते हैं थोड़ा, क्योंकि स्क्रीन छोटी है ना तो थोड़ा सा गंदा हो जाता है, सही नहीं लगता आपके लिए पढ़ाने में। तो ये सबसे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन वहाँ से तैयार हो गया और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से तैयार हो गया है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा। अभी थोड़ा सा पेन का कलर चेंज कर लें अगर कहिए तो। चलिए इस बार हम ले लेते हैं ये वाला कलर, कैसा लग रहा है आपको बताइएगा। ये भी एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनती है, जो क्या कहते हैं, जितने भी कितने टाइप्स के पेपर होते हैं, चार्ट्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6, A0 से लेके A5 तक, ऐसा फार्मूला बताऊंगा ना आपको कि हमेशा ही याद रहेगा किस तरीके से हमें याद रखना है, ठीक है। तो बिल्कुल परेशान मत होइएगा। ऊपर लिखा है ट्रिम्ड साइज और दूसरे लिखा है अनट्रिम्ड साइज। देख रहे होंगे अनट्रिम्ड की साइज बड़ी होती है। तो जैसे कि अगर कोई ड्राइंग पेपर्स होती है,
जो हमें मिलती है स्पेशली ड्राइंग करने के लिए, वो तो क्या कहते हैं, ट्रिम्ड होती है, वो कटी होती है। अगर वो सीट कटी नहीं होगी तो उसे अनट्रिम्ड बोलते हैं। जो सीट अगर नहीं कटी होती है तो उसे हम कैसी सीट्स बोलते हैं दोस्तों, उसे हम अनट्रिम्ड सीट्स बोलते हैं। और जो सीट कट के आती है जिसपे स्पेशली हम ड्राइंग कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं ट्रिम्ड साइज। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ट्रिम्ड अनट्रिम्ड का। तो बहुत ही आसान है, ये चीज़ें समझ लीजिए। एक होती है ट्रिम्ड साइज और दूसरी अनट्रिम्ड साइज, ठीक है। तो A0 का जो साइज होगा, अब हमें कैसे याद रखना है, जैसे आपने बता दिया कि भैया चलो फार्मूला तो हम बता दे रहे हैं आपको। तो फार्मूला यही है इसका कि एक की साइज हमें याद रख लेनी है। किसी एक की साइज हमने कर लिया, ठीक है। एक साइज हमने याद रख लिया, ट्रिम्ड की पूछी जाती है जनरली, अनट्रिम्ड भी आप याद रख लो। एक अनट्रिम्ड याद रख लो, एक ट्रिम्ड याद रख लो, ठीक है। मान लो कभी अनट्रिम्ड की पूछ लिया तो फिर चलो यह हुआ कि भैया सर ने मना किया था, तो हमने 841 याद रख लिया, गुणते 1189, 841 1189 हमने रट लिया, ठीक है। और इसमें हमने 880 रट लिया और 1230, ये जो चीज़ें याद हो गई। उसके बाद ये देखिएगा आप, 1189 का आधा क्या होता है, 1189 हमने यहाँ लिख दिया। 1189 का हमने 2 से भाग दे दिए, तो 2 पंजे 10 की 0 हासिल लगा। 1 2 नवा कितना होता है 18, 2 नवा कितना होता है 18 और 2 चौका 8 लगभग, तो 594 आ गया। तो ये वाला हिस्सा यहाँ पे आ गया दोस्तों, ये वाला हिस्सा आप देख रहे हैं। 1189 का आधा 594 और 841 हूबहू यहाँ पे आ गया। तो ये चीज क्लियर हो गई। थोड़ा सा रफ कर देते हैं, फिर से समझ लीजिए एक बार। 1189 का ये आधा हो गया। 1189 का आधा कितना हो जाता है यार, बार तो ये वाला हिस्सा जो है 1189 का आधा यहाँ आ गया और 841 हुबहू आ गया। अब 841 का जो हाफ होता है वो 420 पॉइंट समथिंग होगा, पर हमें फुल रखना है तो 420 रख लिया यहाँ पे, ठीक है। और 594 आ गया। इसी तरह 594 का आधा 297, 420, 210, 297। तो जो मैक्सिमम है, एक एग्जाम में पूछा गया था कि इनमें से कौन सी ड्राइंग की साइज नहीं है, A0, A1, A3, A6। तो इसमें से कौन सी ड्राइंग की साइज नहीं है, तो सभी को पता होनी चाहिए जो ड्राइंग की साइज होती है वो A0 से A5 तक ही होती है, कोई भी पेपर A6 का नहीं होता है। तो ये वाला आंसर इसमें से सही था कि ये वाला साइज नहीं होता, यानी A6 साइज नहीं होता है। जो जनरली आप लोग अभी कॉपियों पे लिखते हैं वो कौन सी साइज आप इस्तेमाल करते हैं, आपको पता चल गया होगा उसका जो साइज है। अच्छा, ये जो साइज दी हुई है वो किस में दी हुई है, इसमें मेंशन नहीं किया गया है, इसको मेंशन कर लेते हैं आपके लिए। ये हमारी mm में दी हुई है, किसमें, mm में, यानी हम जो कॉपियों पे लिख रहे हैं उसकी साइज है 210 गुणित 297, ठीक है। ये इतनी mm, ठीक है, mm में। अच्छा, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, जो प्रिंटेड ड्राइंग सीट होती है जो वो किस कोड के तहत आती है, तो वो कोड होता है BIS SP 46/2003, ठीक है। BIS का मतलब होता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ब्यूरो ऑफ इंडियन आईसी इंडियन एसए स्टैंडर्ड, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ठीक है। प्रिंटेड ड्राइंग सीट की जो साइज होती है वो आप सभी को याद कर लेना है। अभी तक 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इस ड्राइंग के चैप्टर से आए हैं। पहला क्या कि जो इनका रेशियो था लेंथ y=x√2, ये वाला फार्मूला, और ड्राइंग की साइज, ये दोनों चीजें आप सभी को पता होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं, इसका PDF आपको मिल जाएगा। अब देखिए ये हमने इसमें फटाफट इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख दिया। ये वाला जो मतलब कि आपका ये है, तो इसमें देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें लिखा हुआ है। तो रेड कलर ले लेते हैं, थोड़ा इफेक्टिव लगेगा देखने में। तो अभी हमने रेड कलर ले लिया। तो यहाँ पे देखिए ये चीज आपको याद रखनी है, ये वाला पॉइंट्स आपको 100% याद रखना है। x रेशियो y=1/√2, 1/√2, ये वाला आपको फार्मूला याद रखना है। x लेंथ ऑफ सीट है और y विड्थ ऑफ द सीट है। x क्या है, लेंथ ऑफ द सीट है, y विड्थ ऑफ द सीट है, ठीक है। साइज ऑफ ड्राइंग सीट इज रिप्रेजेंट बाय रेशियो ऑफ लेंथ एंड विड्थ ऑफ द सीट, लेंथ और विड्थ के रेशियो में ये ड्राइंग शीट दी हुई होती है, ठीक है।
इसके बाद जो इंडियन स्टैंडर्ड है इन ड्राइंग शीट का, वो भी आप याद रख लीजिएगा 10/811/1983 के हिसाब से। और वो जो हमने क्या कहते हैं आपको जो अभी ड्राइंग शीट की साइज बताई थी वो क्या है, अभी जो अब चल रहा है वो BIS 46/2003 है। अब जो कोड चल रहा है वो ये वाला कोड है। ये पहले कोड हुआ करता था 10/811/1983। एग्जाम में अगर दोनों में से कोई भी कोड आ जाएगा तो आपको दोनों में से कोड याद रखने पड़ेंगे। अब बहुत सारे लोग पूछेंगे कि ऐसा क्यों है, तो क्या है कि अभी ये वाला जो कोड है वो अपडेटेड है 46/2003। पहले इस कोड के अंतर्गत ये चीजें आती थी, ठीक है। मैक्सिमम जो साइज है आप सभी को पता हो जाना चाहिए A5 तक ही होता है, A0 से A5, A1 से नहीं। 1 2 3 4 5 6 यानी 6 टाइप्स की ड्राइंग्स होती हैं, ये तो हमें याद हो गया। एक बार एग्जाम में पूछा गया था एरिया वाइज भी ड्राइंग की, एरिया मीटर स्क्वायर में, ये भी एक बार एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन, तो ये वाला भी हमें याद रख लेना है कि ये 1/2 A0 का 1 होता है, हाफ होता है 1/4। ये भी आसानी है, हमने A0 का याद रख लिया, A0 का 1 होता है, A1 का पूछ लिया हाफ होता है, A2 का पूछ लिया 1/4 होता है। दो का पहाड़ा यहां से पढ़ना स्टार्ट कर दिए A1 से। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 16 दूना 32, 2 दूना 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूना 32। तो ये वाला फार्मूला, ये वाला ट्रिक आपको याद हो गया फटाफट। एरिया वाइज अगर पूछ लेगा तो आपका गलत तो नहीं होगा। 2 क्वेश्चन आपके तैयार हो गए कि नहीं। एक ये हो गया कि लेंथ ऑफ विड्थ का रेशियो, ठीक है। ये हमने बहुत ही मेहनत से ये स्लाइड्स आपके लिए बनाई है, तो इसको बिल्कुल भी आप मिस मत करिएगा। यहाँ पे अगर वो कंफ्यूजन होता है तो जो अपडेटेड कोड है वो 46/2003 है, ठीक है। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सीट नेम। कई एक एग्जाम में पूछा गया है सीट नेम, उत्तराखंड में पूछा गया था सीट नेम। A3 का सीट नेम क्या है, तो हमें A2 A3 ये सारे सीट्स नेम हमें याद रख लेने हैं। एंटीक्वेरियन, डबल एलिफेंट, इंपेरियल, हाफ इंपेरियल, क्वार्टर इंपेरियल। तो इंपेरियल से 3 चीजें जुड़ी हुई हैं, A2 से लेके A5 तक, A4 तक, A2 A3 A4, ये तो हमें याद हो गए। A2 हमारा क्या है, इंपेरियल है। ये क्या है, A3 क्या है, हाफ इंपेरियल है। मतलब अगर फुल के बाद क्या आता है, हाफ के बाद क्या आता है, क्वार्टर। हम खाना खाने जाते हैं रेस्टोरेंट में तो हम बोलते हैं भैया हमें हाफ प्लेट चावल दो, तो आधा प्लेट चावल लाता। क्वार्टर का मतलब होता है 1/4, ठीक है। हाफ का मतलब 1/2 और इंपेरियल माने फुल सीट, ठीक है। तो ये डबल एलिफेंट, यहां से अगर 1/2 एरिया रहेगा A1 का, इसे हम बोलते हैं डबल एलिफेंट। अगर एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि डबल एलिफेंट साइज का सीट्स कौन सी होती है, A0 A1 A3 A5, तो आप क्या मारोगे इसमें, हम इसमें मार देंगे A1, क्योंकि A1 पे ही हम टिक करेंगे, है ना। क्योंकि जो हमने यहाँ पे आपको बताया कि वो डबल एलिफेंट साइज होती है, वो ये होती है। आप सभी को क्या कहते हैं व्हाट्सएप ग्रुप मिल जाएगा जहां पे PDF मिल जाएगी इसकी, तो बिल्कुल परेशान मत होइएगा, ठीक है। और दोस्तों तक शेयर भी कर दीजिएगा क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला। और फ्री ऑफ कॉस्ट है। सबसे पहली बात तो भाई कोई भी कोर्स अगर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है तो वो अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि आजकल तो सारे टीचर पेड में ही पढ़ा रहे हैं। और एक चीज और भी देख लो, A2 साइज जो अब बहुत सारे स्टूडेंट पूछेंगे सर हम जो सीट यूज करते हैं वो कौन सी सीट होती है, तो भैया नोट कर लो वो वही सीट होती है, उस सीट को बोलते हैं A2। तो A2 साइज की सीट कौन सी होती है, 420। भैया सीधी सी याद रहेगा यार, तुम बड़े 420 आदमी हो तो 420 गुणित 594। अभी तो ये 420 वर्ड हट गया, क्योंकि जो IPC थी उसमें 420 का मतलब होता था चोर उचक्के टाइप के जो लोग होते हैं ना, तो ये हट गई है अब। तो अब इस फिर भी हमें याद रखना है कि 420 होती है ना, 420 गुणित 594। हाँ, जो हम साइज यूज करते हैं जो परफेक्ट साइज होती है वो हमारी होती है 420 गुणित 594, ठीक है। और अनट्रिम्ड साइज ऑफ ड्राइंग शीट इज अप्रॉक्सीमेटली 30 mm ग्रेटर। अगर कभी पूछ ले, अगर हमें नहीं भी याद रहा, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको नोट होगी। मान लो हम इनको याद नहीं रहा कि भैया क्या करना है अब हमें, तो हम यहां से 420 में 30 और जोड़ दिए, तो 450 गुणित 594 है, तो 594 में अगर हमने 30 जोड़ दिया तो क्या हो गया, 4 9 3 12 624, 450 गुणित
450 गुणित 624, एक बार चेक कर लेते हैं सही है कि नहीं। तो हम यहाँ से चेक कर लेते हैं 450 गुणित 625 से। तो एक गेस आपको मिल गया कि नहीं। ये आपको अब अनट्रिम्ड को भी याद रखने की जरूरत नहीं है। अब आपको अनट्रिम्ड साइज भी याद रखने की जरूरत नहीं है। बस आपको अगर ये फार्मूला पता है दोस्तों तो आपका काम हो गया। ठीक है, फार्मूला पता हो गया, अब आपका काम एकदम चोखा हो गया, एकदम आसान हो गया भाई। अब क्या दिक्कत है, अब तो बिल्कुल भी टेंशन वाली बात नहीं। अगर हमारी जो साइज है, हमने एक साइज याद रख ली है भैया, हमने एक साइज याद रख ली 841 गुणित 1189 हमने याद रख लिया है। ठीक है, 841। अब इसका हमने यहाँ पे आधा कर दिया तो 594, यहाँ पे हूबहू 841। अब इसका आधा करेंगे 841 का तो 420 और 594 को हूबहू रख दिए। अब इसका आधा कर दिए तो 297 हो गया। ठीक है, और इसका आधा ये 420 हूबहू, अब इसका आधा कर दिए तो 210 हो जाएगा, है ना। सीट्स कम पड़ जा रही लिखने के लिए। 210 गुणते 297 हूबहू। अब 297 का आधा कर दिए 148 इंटू 210। इससे छोटी सीट नहीं होती, A5 से छोटी सीट हो सकती है, बनती हो, पर हम इंजीनियरिंग ड्राइंग में A5 से छोटी सीट्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, इसको याद रखिएगा। और अनट्रिम्ड साइज अगर पूछा जाए तो वो आपको बहुत ही आसानी से याद रहेगा। बस जो साइज है स्टैंडर्ड, उसमें हम 30 जोड़ देना है, तो हमारी जो स्टैंडर्ड अनट्रिम्ड साइज है वो पता चल जाएगी आपको। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हो गई। अगर कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में कर दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में उसका आंसर आपको दिया जाएगा। अब देखिए, ठीक है, हमारी ड्राइंग बन गई, हम एक एक चीज को कवर कर रहे हैं आपके लिए। बहुत ही मेहनत से वीडियो बनाए, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए भाई। एक लाइक करने से कुछ नहीं जाएगा, तो फटाफट लाइक कर दीजिए ताकि और भी लोगों को पता चले कि वीडियो बहुत ही इफेक्टिव होने वाली है आपके लिए। अब देखिए, सबसे पहले अगर हम कोई भी ड्राइंग देखते हैं, मान लीजिए हमारी ड्राइंग शीट है, आप देख रहे हो ड्राइंग शीट्स हैं, तो ड्राइंग शीट तो हमने बहुत बनाई है। उसमें इंजीनियरिंग में स्पेशली डिप्लोमा, ITI और बीटेक वाले स्टूडेंट्स के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। बीटेक वाले स्टूडेंट्स ड्राइंग कम बनाते हैं। मान लीजिए कि ITI, देखिए ITI का स्टूडेंट अगर 100 ड्राइंग बनाता है, तो डिप्लोमा के स्टूडेंट 50 ड्राइंग बनाता है और बीटेक का स्टूडेंट बनाता है 30 ड्राइंग। क्योंकि जो बीटेक के स्टूडेंट्स होते हैं उनमें ड्राइंग कम होती है, उनके फर्स्ट सेमेस्टर में ड्राइंग होती है, लेकिन डिप्लोमा में 2 सेमेस्टर में ड्राइंग पढ़नी पड़ती है, और ITI में टोटल होते हैं 4 सेमेस्टर, और चारों सेमेस्टर में ड्राइंग पढ़नी पड़ती है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा ड्राइंग अगर कोई बनाता है तो वो ITI वाले बच्चे बनाते हैं, उसके बाद डिप्लोमा वाले बच्चे, उसके बाद बीटेक वाले बच्चे। ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। तो ड्राइंग का कॉन्सेप्ट अगर हम बोलें तो बीटेक और ITI वालों बच्चों डिप्लोमा और ITI वाले बच्चों का बेहतर होता है कंपेरिजन टू बीटेक वाले, क्योंकि बीटेक वाले फर्स्ट ईयर में ही पढ़ाई जाती है ड्राइंग बेसिकली, तो बिना मन से ही पढ़ते हैं, है ना। वो बहुत सारी चीज़ें भूल रहे होंगे। तो ये देखिए अब हम बात करते हैं, अगर कभी पूछ ले कि आपको टाइटल ब्लॉक की साइज, और ये एक बार नहीं कम से कम 5 बार एग्जाम में पूछा गया, 5 टाइम्स एग्जाम में पूछा गया कि जो टाइटल ब्लॉक का साइज होता है वो कितना है। अच्छा, इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है, वो आपको क्लियर कर देते हैं। जो टाइटल ब्लॉक की साइज है वो IS कोड SP 46/2003 के तहत, BIS जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, उसके तहत तो होती है 185 × 65, यानी ये वाला हिस्सा हमारा कितना है 185 और ये वाला हिस्सा 65। ठीक है, अगर इसको हम लेंथ मान लें तो लेंथ हमारा 185 है और विड्थ हमारी कितनी है 65। ये mm में है, सारी चीजें सेंटीमीटर में समझ लेना, mm। ठीक है, अब ये चीजें आपकी क्लियर हो गई। तो अब हम इसमें देखिए समझ रहे हैं कि कहीं कहीं आपको देखिए मिलेगा 1, अभी आगे ही इसी स्लाइड्स में मिलेगा आपको कि 1 मिनट यार, पेन क्यों ऐसे रुक जा रहा है बार बार, तो 170 गुणित 65 भी मिलेगा। तो दोनों चीजें हमें याद रखनी है। अगर ऑप्शन में 185 × 65 दिया है तो हमेशा इसी को ही टिक करना है। अब समझ गए, 185 गुणित 65 दिया है तो हमेशा इसी को टिक करोगे। अगर 185 65 नहीं दिया है, 170 × 65 दिया हुआ है, तो उस ऑप्शन को टिक करोगे। दोनों ही ऑप्शन सही हैं, ये नोट कर लेना। ये नोट बना के, इंपॉर्टेंट नोट बना के इस चीज को लिख लो कि जो ड्राइंग की साइज है वो 185, जो टाइटल ब्लॉक की साइज होती है, टाइटल ब्लॉक की जो साइज है वो
185 इंटू 65 mm होती है। अगर वो ऑप्शन नहीं दिया, 170 इंटू 65 दिया है, तो ये वाला भी ऑप्शन आपके लिए सही होगा। ठीक है, दोनों ही ऑप्शन सही होते हैं। अब जैसे हमारा जो ये हमारा ट्रिम्ड, ये हमारी ट्रिम्ड सीट होती है। कैसी सीट होती है हमारी? ट्रिम्ड सीट। ट्रिम्ड सीट, मान लीजिए सपोज दैट कोई अनट्रिम्ड सीट्स आ गई तो उसमें अलग ही स्पेस प्रोवाइड करेंगे, लेकिन अगर ट्रिम्ड सीट्स है तो ये वाले हिस्से में 20 mm छोड़ देते हैं। यानी कि ये इधर अगर ये ड्राइंग शीट्स है, सपोज दैट ये हमारी ड्राइंग शीट है, ठीक है, ये हमारा ड्राइंग शीट्स दिया है, तो इधर हम 20 mm छोड़ देंगे, ऊपर 5 mm, इधर 5 mm और इधर 5 mm। ठीक है, इधर 20, इधर 5, इधर 5, ये 5, इधर 5, इधर 5 और इधर हमने 20 छोड़ दिया। ये इसलिए करते हैं क्योंकि इसमें हम एक ऐसे लाइन खींच लेते हैं पेंसिल से। पेंसिल्स के बारे में भी आपको बताएंगे जो लेक्चर 2 में आएगा, उसमें जो ड्राइंग के पार्ट्स हैं वो कवर करेंगे और पेंसिल की कवर करेंगे। अभी पहले बेसिक चीज़ समझ लेते हैं। तो जो यहाँ हमने पेंसिल से ये चीज़ें खींच दी, तो टाइटल ब्लॉक का आपका क्लियर हो गया, कोई कन्फ्यूजन? ठीक है, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। अब ये देखिए, अब पूछ लिया गया कि भैया टाइटल ब्लॉक बनता क्यों है। पता चला आपने टाइटल ब्लॉक, देखिए हमने इस चीज को इंपॉर्टेंट है इसलिए हमने रेड कर दिया है, इसको नोट कर लीजिए कि द टाइटल ब्लॉक इज 185 mm इंटू 65 mm, हाउएवर द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द टाइटल ब्लॉक कैन बी 170 mm एंड द विड्थ ऑफ द 60 mm। तो अगर ये दोनों ही ऑप्शन सही होते हैं, लोकेटेड इन द बॉटम राइट कॉर्नर ऑफ द, कभी कभी पूछ लेता है कि भैया किधर प्रोवाइड करेंगे, तो हमेशा बॉटम कॉर्नर पे ही प्रोवाइड की जाती है। ये स्टैंडर्ड है ड्राइंग की, ये स्टैंडर्ड है कि ये देखिए इस वाले में आप समझ लीजिए कि यहाँ पे ही हम प्रोवाइड करते हैं, ये स्टैंडर्ड है। आप बनाने को तो एग्जाम में कहीं भी बना दिए होगे, लेकिन ये वाला स्टैंडर्ड है, हमेशा यहाँ पे ही कॉर्नर में प्रोवाइड की जाती है। और साइज भी इसकी 185 इंटू 65 स्टैंडर्ड। अगर ये ऑप्शन नहीं दिया है तो 170 इंटू 65 दिया है तो उस पर ही हम टिक कर देंगे। तो अभी तक आपके 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लियर हो चुके हैं। टाइटल ब्लॉक में क्या क्या आता है, लिखा जाता है, ये एक बार एग्जाम में पूछा गया था। तो टाइटल ब्लॉक भैया क्या होता है? कोई भी चीज़ है, अगर आपने घर के बाहर है, आपका घर है, उसके बाहर अपना स्टिकर लगाते हैं तो उसमें क्या लिखेंगे? तो सबसे पहले अपने पिताजी का आपके नाम लिखा होगा कि भैया एक्स प्रसाद, ठीक है। उसके बाद उनकी पोस्ट लिखी रहती है, डिजिग्नेशन लिखी रहती है। तो यहाँ पे हमने नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट, जिस स्कूल में पढ़ते हैं वहाँ का नाम लिखा जाता है। फिर भैया अपना भी तो नाम लिखोगे, स्कूल के नाम से तो आपकी पहचान होगी नहीं, आपके भी पहचान होगी क्योंकि कोई लिखा रहता है कि स्वीट होम, तो स्वीट होम से तो पता चल पाएगा भैया स्वीट होम का स्टिकर तो हजारों लोग लगाए हैं, तो स्वीट होम आपका स्कूल है। उसके बाद आपका पिताजी का नाम लिखा होता है तो वहाँ आपका अपना नाम है। आपके मकान का एड्रेस लिखा होता है, वहाँ आपका रोल नंबर होता है। और ईयर तो मान लीजिए आपने फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकंड सेमेस्टर में, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन करनी पड़ती हैं, ठीक है। और फिर यहाँ पे टाइटल बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पिताजी किसी पोस्ट पे होते हैं तो आप हमेशा मेंशन कर रहे होते हैं कि नहीं। कोई किसी के मान लीजिए पिताजी प्रिंसिपल हैं तो वो लिखा रहेगा प्रिंसिपल हैं, किसी के पिताजी एसआई है तो एसआई लिख देगा भाई, कोई आईएएस है तो आईएएस लिखेगा, कोई आईईएस है तो आईईएस लिखेगा। और हम सब क्या हैं, जेई हैं या एई हैं तो हम लोग जेई एई लिख देंगे। अगर हम ड्राफ्ट्समैन हैं तो लिखेंगे ड्राफ्ट्समैन इन, ये क्या कहते हैं आपके नगर पालिका, नगर निगम, जो भी है। तो भाई टाइटल तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो सब लोग इस चीज़ को जरूर ही मेंशन करते हैं कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें हम टाइटल ब्लॉक से समझ गए। तो उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही हैं। अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो वो हमसे पूछ सकता है, ठीक है। कमेंट कर दीजिए, अगले वीडियो में आपको उसका जवाब जरूर मिलेगा। अब देखिए ड्राइंग तो हमने देख ली, हम एक भी ऐसा पॉइंट्स आपको दोस्तों बता रहे हैं, वीडियो थोड़ा भले ही लंबा हो लेकिन कोई भी चीज़ आपका कॉन्सेप्ट में अधूरा नहीं रहने पाएगा। तो देखिए जो नॉर्थ पॉइंट्स है किसी भी ड्राइंग में आप हमेशा देखे होंगे ऐसा सिंबल बना होता है, ये देखिए ऐसा सिंबल बना देंगे, ऊपर एन लिख देंगे। इसका मतलब है कि वो नॉर्थ है और ये साउथ है और ईस्ट इधर है और वेस्ट इधर है। ये चीज़ें आप सिंबल हैं, ये ड्राइंग बिना सिंबल के पूरी नहीं होती। अगर एन ऊपर लिखा है बेसिकली इसी तरह से लिख दिया जाता है तो इससे पता चल जाता है कि किस तरीके से। जो ये विंड वाला सिंगल है ये एरोप्लेन में इस्तेमाल किया जाता है, जो एरोप्लेन का हमारा रनवे बनाया जाता है तो वहाँ इस तरह का सिंबल यूज होता है। लेकिन जो इंजीनियरिंग ड्राइंग होती है वहाँ पे ये सिंपल सा ही, ठीक है, ये हम डिलीट कर देते हैं, इसको यार कट कर देते हैं, है ना, वो सॉरी। तो
तो ये चीज आप क्लियर समझ लीजिए कि ये वाला हिस्सा जो है आपको किसी भी ड्राइंग में अगर इस तरीके से लिखा है तो इसका मतलब कि ऊपर की तरफ नॉर्थ है। बेसिकली अगर कुछ भी नहीं लिखा है ड्राइंग में तो ये आप मान के चलिए कि ऊपर के साइड में नॉर्थ है, ठीक है, और इधर हमारा नॉर्थ है, तो भाई ये अगर नॉर्थ है तो इधर क्या हो जाएगा, साउथ हो जाएगा, और हमेशा ईस्ट इधर होगा। यानी आपके राइट हैंड साइड में हमेशा ईस्ट होता है, आपके लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा वेस्ट होता है। आपने बचपन में कविता भी पढ़ी होगी कि ठीक सामने जिधर सूरज उगता है उधर हमारा क्या होता है, उत्तर होता है, उसके पीठ पीछे हमारे पश्चिम, दाहिने हाथ में उत्तर और बाएं हाथ में दक्षिण। वो वाले पोयम से भी आप याद रखना चाहें तो याद रखें। हमेशा कोई भी ड्राइंग अगर बिना सिंबल के है, नॉर्थ पॉइंट को मेंशन नहीं किया है तो ड्राइंग अधूरी है, उससे भी मार्क्स आपके काट लिए जाते हैं। ये बेसिकली उस ड्राइंग के लिए है जिसमें हम कोई पोजीशन को बताते हैं। अगर हमें कोई पोजीशन को एक्सप्लेन नहीं करना है तो जरूरत ही नहीं है सिंबल देने की। मान लीजिए कि आप कोई नॉर्मल ड्राइंग बना रहे हैं, जैसे कि आप कोई मोटर व्हीकल की ड्राइंग बना रहे हैं, तो उसमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसमें नॉर्थ और ईस्ट वेस्ट की क्या ज़रूरत है। इलेक्ट्रॉनिक्स की ड्राइंग में क्या ज़रूरत है भाई, नॉर्थ ईस्ट ईस्ट वेस्ट की ज़रूरत है, लेकिन मान लो कि पर्टिकुलर अगर लोकेशन नहीं दिखाना तो कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग है, आपका घर है, आपका बाथरूम किस फेस में रहेगा, क्या है, तो उस चीज़ के लिए ये सिंबल बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है। ठीक है, तो इतना उम्मीद है समझ में आ गया होगा भैया। अब चलो हमने ड्राइंग के बारे में पढ़ लिया, ड्राइंग की शीट्स के बारे में पढ़ लिया, ड्राइंग के साइज में पढ़ लिया, लेंथ और विड्थ का क्या रेशियो वो पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे कि ड्राइंग में कौन कौन से ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं। आप लोग पानी पी लीजिए। तो ड्राइंग में जो बेसिकली इंस्ट्रूमेंट है दोस्तों वो यूज करते हैं हम, ये फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं। 15 इंस्ट्रूमेंट्स हमने यहाँ पे लिख रखे हैं जो हम इस्तेमाल करेंगे। यानी हमने अभी शुरू में आपको बताया था कि आर्टिस्टिक ड्राइंग और इंजीनियरिंग ड्राइंग में क्या डिफरेंस है। आर्टिस्टिक ड्राइंग जो होती है वो फ्री हैंड ड्राइंग होती है, लेकिन जो हमारी इंजीनियरिंग ड्राइंग होती है उसमें किसी न किसी तरीके का इंस्ट्रूमेंट यूज होता है और साथ में ही उनमें एक मेजरमेंट होता है। तो हम यही वो इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनका हम इस्तेमाल करेंगे। तो जो सबसे पहला चीज़ है वो हमारा ड्राइंग बोर्ड, दूसरे पे क्या है टी स्क्वायर, तीसरे पे मिनी ड्राफ्टर और प्रोटेक्टर है, पेंसिल है, सेट स्क्वायर है, स्केल है, फ्रेंच कर्व है, ड्राइंग शीट्स है, इरेजर है, डिवाइडर है, कंपास है, ड्राइंग बोर्ड, पिंस, क्लिप्स, सेलो टेप्स एंड क्लिनोग्राफ है, पेंसिल, कटर एंड सैंड पेपर है। तो कभी कभी मान लीजिए इस तरीके के एग्जाम में तो नहीं, लेकिन जैसे आपने वहाँ एग्जाम दिया होगा तो ओरल एग्जाम में कई बार आपसे पूछ लिया गया होगा कि ड्राइंग का इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से होते हैं, तो आपको याद रखना है। ठीक है, फिलहाल हमें ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल बताएंगे आपको बारी बारी से। तो अब हम चलते हैं सबसे पहले ड्राइंग बोर्ड पे। ठीक है, ड्राइंग बोर्ड क्या होती है, तो ड्राइंग बोर्ड इज द मेन इक्विपमेंट ऑफ द ड्राफ्ट्समैन। मेन ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। भैया आपने सीट्स हैं आपके पास, तो सीट बनाओगे किस पे, तो कोई ऐसा नॉर्मल बोर्ड नहीं होता ड्राइंग बोर्ड। ड्राइंग बोर्ड एक स्पेशल प्रकार का बोर्ड होता है जो कि जिसपे हम पेपर या ट्रेसिंग पेपर रख के ड्राइंग बनाते हैं। ठीक, मेड ऑफ वेल सीजनड वुड। वेल सीजनड वुड का मतलब कि अगर बिल्डिंग मटेरियल पड़े होंगे तो ऐसा वुड नहीं इस्तेमाल करना है जिसमें किसी भी प्रकार का मॉइस्चर हो, यानी उसका मॉइस्चर हम निकाल चुके हों। इस तरीके का सीजनिंग वुड, जिसे हम सीजनिंग, अगर सिविल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट देख रहा है तो उसे पता चल जाएगा कि सीजनिंग क्या होती है। सीजनिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है, वुड में से जब मॉइस्चर रिमूव करने का जो प्रोसेस होता है उसे सीजनिंग बोलते हैं। तो वो हमारी जो लकड़ी होनी चाहिए उसमें किसी भी प्रकार का मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। अच्छा, मॉइस्चर क्यों नहीं होना चाहिए भैया? मॉइस्चर होगा तो क्या होगा, बोर्ड टेढ़ा हो जाएगा। जब बोर्ड टेढ़ा हो जाएगा तो ड्राइंग शीट रखेंगे तो ड्राइंग में हमारी क्या हो जाएगी, टेढ़ी हो जाएगी, गलत बन जाएगी। तो ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट। और जो इसकी थिकनेस है वो एक पॉइंट देखिए, 25 mm ही थिकनेस लेनी है। मैशोनाइट होना चाहिए। मैशोनाइट्स का मतलब क्या होता है, मैशोनाइट इज अ टाइप ऑफ हार्ड वुड और इंजीनियरिंग वुड मेड फ्रॉम वुड फाइबर, दे हैव बीन स्टीम कुक्ड एंड प्रेशर मोल्डेड। एक प्रकार की जो लकड़ी नॉर्मल लकड़ी नहीं होती है, बनाने को तो भैया नॉर्मल लकड़ी की ही बना दें, लेकिन जो वो लकड़ी होती है वो एक इंजीनियरिंग वुड होती है। जैसे क्रिकेट का बल्ला होता है तो एक अलग वुडन से बनता है, एक अलग वुड से बनता है। ठीक है, आप घर का चौखट अलग वुड से बनवाते हो, दरवाजा अलग से बनवाते हो,
है ना। जैसे कि हम चौखट क्या है, स्पेशली हम शीशम का इस्तेमाल करते हैं। दरवाज़ा क्या हम तो आम के भी उससे बनवा देंगे, कटहल से भी बनवा देंगे। तो अगर आपके पास शीशम है तो शीशम को कोई साखू बनवाता है, कोई सागौन बनवाता है, तो अलग अलग वुड होती है। तो उसी प्रकार की एक इंजीनियरिंग वुड भी होती है। जैसे आप समझ लो कि जो बेसिकली इस तरीके की वुड होती है जो फाइबर्स टाइप्स की होती है ना, उन्हें स्टीम कुक करके प्रेशराइज कर देते हैं, उस तरीके की ही उससे बनाई जाती है हमारी ड्राइंग बोर्ड। ठीक है, इसमें क्या कहते हैं, आगे हम इंजीनियरिंग बोर्ड भी देखेंगे ना तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इसके बाद इसमें इस तरीके का सॉफ्ट भी होना चाहिए, जो वुड है वो थोड़ी सॉफ्ट होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम इसमें पिन लगाते हैं ना, अगर हमने कोई मान लो यहाँ ड्राइंग है शीट, ठीक, हम तो यहाँ पिन लगा देते हैं, कई बार देखा होगा अपनी शीट्स को फिक्स करने के लिए। सीट को फिक्स करने के लिए हमने यहाँ 4 पिन लगा दिए, तो इस तरीके हो कि भैया उसमें आसानी से पिन भी लग जाए। ये नहीं हो कि इतनी हार्ड हो कि हथौड़ा लेके ठोक रहे हैं, पूरा ड्राइंग पूरा बोर्ड ही फट गया। तो इतनी हार्ड भी नहीं होनी चाहिए, हमारी नॉर्मल होनी चाहिए, ठीक है, ताकि जो हमारी रिमूवल ऑफ ड्राइंग पिन्स, यहाँ पे लिखा है ना अलाउ इंसर्टेशन एंड रिमूवल ऑफ, जो हमारा पिन है वो आराम से उसमें लग जाए और ज़रूरत पड़े तो निकल जाए। 2 buttons are fastened to the board of the screw the slotted joints। ये जो बोर्ड्स की तरह जॉइंट्स होते हैं वो आगे जब आप समझेंगे तो वो उन्हें जॉइंट्स के थ्रू भी होते हैं, अगर ऊपर नीचे कर सकते हैं। दे प्रिवेंट द वार्पिंग एट द सेम टाइम, परमिट एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रिप्स ड्यू टू द चेंज ऑफ द मॉइस्चर इन द एटमॉस्फियर। अगर वो जो हमारी सीट्स आप देखोगे तब समझ में आएगी। अब ये देखो, हमने ड्राइंग बोर्ड आप देख रहे हो, तो ये देख रहे हो, ये डायरेक्ट आजकल तो क्या है कि यूज हो रही है एक प्लेन बोर्ड, ठीक है, प्लेन बोर्ड यूज हो जा रहा है। लेकिन बेसिकली जो स्टैंडर्ड इंजीनियरिंग का बोर्ड होता है वो हमेशा क्या कहते हैं बैटर्न पे ही बना होता है, जो बैटर्न्स होते हैं उस पे ही बना होता है, क्योंकि कभी कभी क्या है गर्मी में हल्के से एक्सपेंशन हुआ तो उसने इस तरीके का स्पेस दिया होता है कि वो उसको कवर कर ले। अच्छा, जो ऊपर की सरफेस होती है वो बिल्कुल स्मूथ होती है, बिल्कुल भी स्मूथ, कोई भी इसमें क्या कहते हैं किसी भी तरीके का नॉट या इस तरीके की ऐसी लकड़ी का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा जिसमें किसी तरीके के गांठ हो। गांठ फ्री लकड़ी होनी चाहिए बिल्कुल, तभी अच्छे से बोर्ड बनेगा। ये बोर्ड है, बोर्ड का ड्राइंग से भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर, इबोनी वर्किंग एज। इबोनी वर्किंग एज जब हम लोग बेसिकली हम जब कर रहे थे कोर्स तो बहुत ही कम टीचर इसको बताते ही नहीं थे, लेकिन आपको हम बता दें, ये पॉइंट्स आपको मिस नहीं होना चाहिए। इबोनी वर्किंग एज में क्या है कि एक टी स्क्वायर होता है, टी स्क्वायर बेसिकली अब यूज नहीं होता, पहले ज़माने में यूज होता था तो टीचर बता देते थे। अब आजकल के टीचर उसको उतना क्लियरी बोर्ड तो कोई शायद ही कोई पढ़ाता हो, लेकिन भाई एग्जाम में आ रहा है तो भाई आपको भी जानना जरूरी है, मज़ा भी आ रहा होगा पढ़ के। तो वन ऑफ द शॉर्टर एज ऑफ द ड्राइंग बोर्ड, इट इज प्रोवाइडेड विद इन इबोनी एज, यानी हार्ड वुड फीटेड परफेक्ट स्ट्रेट स्टैंडर्ड ड्राइंग बोर्ड जो डिजाइंड है वो IS कोड, ये देख लो भैया 1114-1989, ये याद रख लेना, इस कोड के थ्रू ही ये बोर्ड की साइज जो डिजाइन की गई है। जो चीज इंपॉर्टेंट है उसको हमने ब्लैक कलर के रख दिया कि जो मोस्टली इंपेरियल साइज D2 ड्राइंग बोर्ड यूज्ड इन द इंजीनियरिंग ड्राइंग, ये साइज की जो बोर्ड है वो यूज होती है। 700x500x15 हमने बताया था कि क्या है सारी साइज, ये एक अब जैसे पेपर जो हमने पढ़ा था वो A0 से लेके A5 तक होता है, और जो बोर्ड होता है दोस्तों याद रख लेना है D0 से D3 तक ही होता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि जो इबोनी वर्किंग एज होती है ये किस लिए होती है, ये एक अलग लकड़ी लगाई जाती है, इसमें एक अलग इस तरह लकड़ी फिक्स की जाती है ताकि इसमें हम टी स्क्वायर को फंसा सकें। और ये लकड़ी सॉफ्ट नहीं होती, ये लकड़ी कैसी होती है, हार्ड वुड होती है दोस्तों। कैसी होती है इबोनी एज, कैसी होती है, एक स्ट्रेट होता है और हार्ड वुड होता है। इसका काम क्या होता है कि इसमें हम फंसाते हैं, क्या फंसाते हैं, इसमें हम फंसाते हैं अपना टी स्क्वायर, क्या फंसाते हैं, टी स्क्वायर। तो ये एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन, कई बार पूछा गया है आपसे, कि बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव ये होने वाला है आपके लिए, ठीक। तो अब हम किस तरीके का कौन कौन सी साइज होती है वो हमें याद रख लेना है फटाफट। एक D0 साइज होती है, एक D1, एक D2, एक D3। तो जो 1500 गुणते, अब यहाँ भी वही फार्मूला चल रहा है, ये देखिए ये 1000 यहाँ आ गया, 1500 का आधा 700, 700 का आधा क्या हो जाएगा, ये 700 यहाँ हूबहू आ जाएगा, और यहाँ पे उल्टा चल रहा है दोस्तों। यहाँ पे इसको इस तरह से लिख ले तो आसानी होगा आपके लिए याद रखना। ये वाला तो चलो ऐसे तो आपको नहीं याद होगा, अगर आप इस तरह से लिख लेंगे तो आपको हमेशा याद रहेगा। इस तरीके से पेन यार
इस तरह से लिख लीजिए 1000 गुणित 1500 गुणित 25। तो 1500 का आधा क्या आ जाएगा, ये 1000 हूबहू यहाँ आ गया, अरे यार 1000 हूबहू आ गया। 1500 का आधा हमें 750 होता है, पर यहाँ पे 700 लिया गया है, ठीक है। और ये 15 का 25 का 25 ही रहा। ये 700 का आधा क्या, ये 1000 का आधा क्या आ जाएगा 500 और 700। तो ये वाला फार्मूला यहाँ पे थोड़ा सा नहीं लग रहा है और ये गलत भी हो जाएगा, तो हम कोशिश करेंगे याद ही रख लें। ऐसे याद रख लो ना भाई, कितनी साइज की होती ही हैं, ये होती है बेसिकली, हम याद रख लिए इस तरह का 4 ही होती है। तो एक हमने याद रख लिया, एक 1500 होती है, एक 1000 होती है, एक 700 होती है और एक होती है 500। हम यहाँ 1500, 1000, 700, इसमें 1000 का गुणा होता है, इसमें 700 का गुणा होता है। जो नीचे वाला है वो हमेशा यहाँ 700 के साथ 500 आएगा और 500 के साथ क्या आएगा 350 आएगा, समझ गए। 1500 के साथ क्या आ गया, 1500 के साथ 700 आ गया और ये 1000 के साथ 500 आ गया और 700 के साथ 350 आ गया। इन दो में 25 होती है, दो में 15 होती है। जो हमारी स्टैंडर्ड है वो D2 साइज है। अब बहुत सारे बच्चे पूछेंगे अगर ये बोर्ड है तो इसे B0 से भी मेंशन कर सकते हैं, लेकिन B0 से भी मेंशन कर सकते हैं, लेकिन जो स्टैंडर्ड है वो हमारा D है, इसलिए हमने यहाँ पे D का इस्तेमाल किया है। अगर कहीं पे बोर्ड एग्जाम में B0, B1, B2, B3 पूछ दे तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, वो बोर्ड की बात करे तो वो उससे भी मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं टी स्क्वायर की, जिसकी बहुत देर से चर्चा हो रही थी, भैया वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो इबोनी एज में लगता है, तो वो है वो टी स्क्वायर। उसकी भी फोटो आपको देखने को मिलेगी, उसका भी साइज याद रखना है। अब ये लो भैया, अब उसका भी साइज याद रखना है, बोर्ड का भी साइज याद रखना है। तो कितना साइज याद रखना है, बहुत ज़्यादा टेंशन है, तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो आपने बोर्ड का साइज याद रखा था D0 से लेके D3 होती है, तो इबोनी भी जो हमारा टी स्क्वायर होता है वो भी उतने ही साइज का होता है भैया। पहला हमने क्या रखा था 1500, दूसरा 1000, तीसरा 700 और चौथा हमने 500। यही तो रटा था हमने, ऊपर देखो क्या रटा था, यही रटा था 1500, 1000, 700, 500। तो वही हमें यहाँ भी याद रखना है 1500, 1000, 700, इसे हम T0 से मेंशन करते हैं। तो ये वाला पॉइंट्स आपको क्लियर हो गया। हमें क्या क्या रटना है, हमें बोर्ड की साइज रटनी है, हमें पेपर की साइज रटनी है, हमें सबसे पहले हमने क्या है हमारी जो ड्राइंग शीट है उसकी साइज हमें याद रखनी है। क्या, ड्राइंग शीट, जो हमारी ड्राइंग शीट है उसकी साइज हमें याद रखनी है। उसके बाद हमें बोर्ड की साइज याद रखनी है। बोर्ड के बाद हमें किसकी, टी स्क्वायर की। टी स्क्वायर से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, इसको मिस मत कीजिए। तो टी स्क्वायर भैया उसका नाम ही टी है, तो वो शेप टी में होता है। अगर एग्जाम में पूछ ले जो टी स्क्वायर है वो किस शेप में होता है, बी शेप में, यू शेप में, टी शेप में, एस शेप में, तो किस ऑप्शन को टिक करेंगे, टी शेप में होता है, तो टी को हम टिक करेंगे। तो पहला ही लिखा है इट इज द टी शेप, टी शेप मेड ऑफ वेल सीजन वुड। भैया बार बार बताया जा रहा है कि सीजन वुड से ही बना होना चाहिए, वेल सीजन वुड से, क्योंकि अगर उसमें मॉइस्चर होगा तो टेढ़ा हो जाएगा और टेढ़ा हो जाएगा तो उसका काम नहीं होगा। उसमें कितने पार्ट्स होते हैं, तो बेसिकली उसमें 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है हमारा हेड, दूसरा होता है हमारा ब्लेड। जब तक उसकी फोटो नहीं देखोगे आप तब तक वो चीजें आपको समझ में नहीं आएंगी। तो इमेज आगे हम दिखा रहे हैं आपको। तो द ब्लेड इज स्क्रू टू हेड, भैया ये देख लो, फोटो देख लो, तब चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये हमारे हैं टी भैया, क्या हैं, टी भैया। टी भैया देखो कैसे बने हैं, टी की तरह बने हैं। ये हमारे क्या है, ये हेड है और ये हमारे क्या है, ब्लेड। भैया ये हमारा हेड है, सर है, ये हमारा क्या है, ब्लेड है, और ये हमारा वर्किंग एज है। यही हमारा क्या है, वर्किंग एज। ये वाला हिस्सा देख रहे हैं, यही वर्किंग एज है, इसी से काम दाम होता है। ये है हेड। अब एग्जाम में पूछा गया था कि हेड और ब्लेड के बीच का जो एंगल है वो कितने डिग्री का होता है, वो होता है हमारे 90 डिग्री का। ये चीजें क्लियर हो गई। हेड और ब्लेड के बीच का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। ये वाला हिस्सा हमारा हेड है और ये वाले भैया जो हमारे हैं वो ब्लेड है।
ब्लेड भैया हैं, ये हेड भैया हैं, सर है, ये ब्लेड है। इनको जोड़ा किससे जाता है, 4 तरीके की पिन लगी है उनसे से जुड़ा गया है। इसे स्टॉक भी बोलते हैं, स्टॉक या हेड भी बोल सकते हैं। चीजें क्लियर हो गई। यानी कि जो अब ये देख लेना कि पूछा गया था कि ये जो वर्किंग एज होती है वो किस तरह पे 90 डिग्री पे, किस तरह से हेड से जुड़ी होती है 90 डिग्री पे। ये हमारा हेड है, ये हमारे ब्लेड हैं, इनके बीच की जो एंगल है वो 90 डिग्री है। कितना है, 90 डिग्री। और ये जो ब्लेड भैया है यही हमारी क्या है, वर्किंग एज है। यही हमारा काम, इसी से हमारा काम आगे बढ़ेगा। क्या काम है ये आगे आपको देखने को मिलेगा। मेड ऑफ हार्ड क्वालिटी वुड सच एज टीक एंड मोहगनी। ये याद रख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये कि ये किस चीज का बना होता है। ये टीक और मोहगनी लकड़ी होती है, उसी का बना होता है। टीक का मतलब होता है भैया टीक का क्या मतलब होता है, आप कमेंट करके बताइए कौन कौन लोग जानते हैं टीक किसे कहते हैं, कौन सी लकड़ी को टीक कहते हैं। बताओ फटाफट कमेंट करो, टीक किस लकड़ी को बोलते हैं। तक मैं पानी पी लेता हूं थोड़ा। कमेंट करिए आप लोग बताइएगा कमेंट करके टीक किस लकड़ी को कहते हैं। ठीक है, टीक और मोहगिनी का बना होता है। क्लियर हो गया ये चीज, क्योंकि क्लास थोड़ी लंबी हो जा रही थी, थोड़ा पानी पीना बीच बीच में पड़ता है। तो आप इस पूरी सीरीज आएगी इसकी, आप उसको जरूर देखिएगा। चैनल पे जुड़ जाइए IITN सुनील सर पे, तभी तो आपको याद रहेगा। तो मेड ऑफ द हार्ड क्वालिटी, ये हार्ड क्वालिटी की वुड होती है। अगर एग्जाम में पूछ लेगा किस लकड़ी की बनी होती है, तो हमें टीक और मोहगिनी की बनी होती है। कमेंट्स करके आपको बताना है कि टीक का हिंदी कौन सा लकड़ी होती है। ठीक है, स्टॉक एंड ब्लेड। अब पूछोगे भैया यहाँ पे हेड एंड ब्लेड लिखा है, यहाँ स्टॉक ब्लेड, तो स्टॉक को ही हेड बोलते हैं। ठीक है, स्टॉक को ही हम क्या बोलते हैं, हेड। तो ये हमारे हेड हैं या स्टॉक बोलते हैं, ये हमारे ब्लेड भैया हैं। इनके बीच का जो कोण होता है वो 90 डिग्री को होता है। ये टी की तरह होता है, तो इसलिए हम इसे टी स्क्वायर भी बोलते हैं। आसान है, बिल्कुल ही आसान है भाई, बिल्कुल। जो इनमें पूछा गया था डायमेंशन सोन, इसमें पूछा गया 1360 1100, ये कभी पूछा नहीं गया। ये जरूर पूछा गया है कि किस किस साइज के होते हैं, तो 1500 1000 700 500 ये याद रख लिए, तो हमें बोर्ड का साइज भी पता चल गया। यानी जो बोर्ड का साइज है वो D2 इस्तेमाल होता है। वो कितना साइज का होता है, 700 × 500 × 15। ये किसी को तो नहीं भूलेगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब हम चलते हैं, ये देखिए ये वाले पे। अब एक बार यहाँ पे फटाफट देख लीजिए आप भैया, इनको इरेज कर दें तभी ना। इसकी PDF आपको मिल जाएगी, ग्रुप में हम डाल देंगे, उस वहाँ से आप देख सकते हैं, डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ पे आप सिर्फ पढ़िए इसको, क्यों हिल रहा है भाई। अब ये देख लीजिए पेन, तो ये हमारे भैया हैं, ये हमारा वर्किंग एज है। ठीक है, ये हमारा वर्किंग एज है, ये हमारा ये है, ये स्टॉक है, ये ब्लेड है, ये स्क्वायर। अच्छा ये देखो फिक्स किस तरह से होता है। ये हमारा बोर्ड है, ये हमारा बोर्ड है। ठीक है, इस बोर्ड में हमने यहाँ पे ये देखिए फिक्स कर दिया। यहाँ पे इस तरीके का होता है कि ये फंस जाता है, इसमें हमने उल्टा करके यहाँ पे फंसा दिया। ये देखिए आपको स्क्रू दिख रहा है, ये स्क्रू को यानी ये उल्टा करके हमने, इसका काम क्या होता है, ये एग्जाम में पूछा गया एग्जाम में कि जो टी स्क्वायर होता है इसका काम क्या है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका काम होता है हॉरिजॉन्टल लाइंस पैरेलल लाइंस खींचना। ये कैसा काम करते हैं, ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करते हैं, और कैसी लाइन ड्रा करते हैं, पैरेलल लाइन ड्रा करते हैं। और ये काम कर देते हैं अपना सेट स्क्वायर और स्टेंसिल का। जो काम हमारा सेट स्क्वायर स्टेंसिल करता है वही करते हैं। ये केवल कैसी लाइन खींच सकते हैं, सेट हॉरिजॉन्टल लाइन खींच सकते हैं और पैरेलल लाइन खींच सकते हैं। एक एग्जाम में पूछा गया था क्या ये इस तरह का कर्व टाइप की लाइन खींच सकते हैं, तो नहीं, वहां पे ऑप्शन अभी ये था फ्रेंच कर्व, वो हम आपको आगे बताएंगे। एक में पूछा गया था कि क्या स्ट्रेट लाइन किस इंस्ट्रूमेंट से खींच सकते हैं, तो उसमें था टी स्क्वायर था और फ्रेंच कर्व था और दुनिया भर के थे, तो उसमें टी स्क्वायर का ही ऑप्शन को हमें टिक करना था। तो ये चीजें क्लियर हो गई आपको। अब हम बात कर लेते हैं ड्राफ्टिंग मशीन की। भैया जो असली में हमने इस्तेमाल किया है वो यही है, ड्राफ्ट, है ना।
बोलते थे मिनी ड्राफ्टर, भैया हम जाते थे मिनी ड्राफ्टर दे दो, एक दुकानदार से 250 रुपये का दे देता था या 350 का, 250 से 350 का मिनी ड्राफ्टर मिल जाता था। कौन कौन से बच्चे हैं कमेंट करके बताइए जिन्होंने मिनी ड्राफ्टर अपने सीनियर से लिया था, फटाफट कमेंट करिए। बहुत सारे बच्चे अपने सीनियर, देखो सीनियर क्या है, अगर चाहे वो डिप्लोमा हो चाहे बीटेक हो, अगर वो नेक्स्ट सेमेस्टर में चले जाते तो अपने जूनियर्स को अपना मिनी ड्राफ्टर गिफ्ट कर देते थे जिनके अच्छे टर्म रहते थे, है ना। तो हमने भी अपने जूनियर्स को दिए थे और हमने अपने सीनियर्स से, तो क्योंकि जब हम से प्राप्त किए थे, ठीक है, हमने अपने सीनियर से प्राप्त किए थे तो अपने जूनियर को दे दिए। ऐसा है कि मिनी ड्राफ्टर साल भर में 1 या 2 खो ही जाता है, एग्जाम के टाइम में खो ही जाता है जनरली, तो फिर खरीदना ही पड़ता है। किनका मिनी ड्राफ्टर खोया था कमेंट्स करके बताइएगा। कौन कौन अपने सीनियर से मिनी ड्राफ्टर लिए थे वो भी कमेंट्स करके बताइएगा। तो जो मिनी ड्राफ्टर होता है वो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो क्या काम करता है आपका, जो हमारा काम करता है टी स्क्वायर का। कैसा? टी स्क्वायर, सेट स्क्वायर, प्रोटेक्टर एंड स्केल। कितने इंस्ट्रूमेंट? 1 2 3 4 तरीके के इंस्ट्रूमेंट का अकेले काम कर देता है। एक तो टी स्क्वायर, क्योंकि ये इस तरह का शेप में होता है तो टी का काम कर दिया, ये टी स्क्वायर, ये अभी आप देख के आ रहे हो ना टी स्क्वायर। और सेट स्क्वायर तो इस तरह का देखे होंगे, अगर आपने बॉक्स खरीदा होगा तो उसमें इस तरीके का एक ऐसे बना होता है और एक ऐसे, इसे हम सेट स्क्वायर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेट स्क्वायर, ठीक। उसके बाद प्रोटेक्टर, प्रोटेक्टर कौन नहीं जानता, हिंदी में इसे चांदा बोलते हैं, चंदा मामा की तरह होते हैं प्रोटेक्टर। इनका काम क्या होता है? एंगल ड्रा करना होता है। और स्केल, तो स्केल तो सभी जानते हैं, पटरी, ठीक है। तो ये सारा इनका काम ये कर देते हैं बेचारे अकेले। तो अब आगे देखिए जो इसमें पूछा गया है कि दे कम डिफरेंट साइज, ये अलग अलग साइज के आते हैं, ठीक है, अलग अलग साइज के आते हैं। हम लोग तो भाई बहुत बेसिक साइज ही यूज किए हैं। सॉरी, कॉल डिस्टर्ब कर दिए, एक सेकेंड, इसे हम फ्लाइट मोड में कर देते हैं। तो आप देखिए ये काम करते हैं, इस डिफरेंट साइज के आते हैं। और पैटर्न कॉल्ड पेंटाग्राफ टाइप, पेंटाग्राफ टाइप, ठीक है। ए फिल टॉप ऑफ लेफ्ट साइड एज ऑफ द ड्राफ्टिंग बोर्ड माउंटेड ऑन द एडजस्टेबल फ्रेम टेबल, इट्स रिक्वायर लार्ज वर्किंग प्लेस। अब ये टेबल पे इसी तरीके से फिक्स होते हैं। अच्छा, ये ड्राइंग जो टेबल होती है वो इसी तरीके से होती है, जो हमारी ड्राइंग बोर्ड होता है वो इसी तरीके का होता है। एक हमारे यहाँ पे बोर्ड होता है और यहाँ पे इस तरीके से बोर्ड हमारा होता है, ठीक है। यहाँ पे अपना पेंसिल वेंसिल रखे थे, कौन कौन यहाँ पेंसिल वेंसिल लगता था, कैलकुलेटर, पेंसिल। और ये हमारी शीट है, यहाँ पे शीट लगाते थे, ये हमारे यहाँ पे फिक्स कर देते थे यहाँ पे, ठीक है। द फाइन एडजस्टिंग मशीन ऑन द ड्राफ्टिंग हेड टू द स्केल पैरेलल टू द एज ऑफ, ये सारी चीज़ें इतनी नहीं है, सब पढ़ लेना आप। यहाँ पे लिखा हुआ कि मेजरिंग 90 डिग्री, ये 90 डिग्री पे ही बेस पे ये जो होते हैं ना इस तरीके से फिक्स होते हैं, तो ये 90 डिग्री पे रहते हैं, इन्हें इस तरह से फिक्स किया जाता है कि 90 डिग्री पे रहें, तभी तो अभी स्ट्रेट लाइन अच्छी से खींच पाएंगे। इंस्ट्रूमेंट गिव फास्टर ड्राइंग, इट इज लाइक ए पर्पल टी स्क्वायर, सेट स्क्वायर, प्रोटेक्टर एंड दिस इज स्केल्स। ये मतलब इसको हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि ये काम हमारा टी स्क्वायर का भी काम कर देते हैं, सेट स्क्वायर का भी काम कर देते हैं, स्केल का भी काम कर देते हैं, प्रोटेक्टर का भी काम कर देते हैं। तो इनका हम वर्किंग देखते हैं आगे कैसे काम करते हैं। ये देखिए ये हमारा है असली, अब मजा आएगा समझने में। ये देखिए ये हमारे मिनी ड्राफ्टर में ये वाला हिस्सा यहाँ पे देखिए कि फिक्सिंग क्लैंप विथ स्क्रू। आपने ये देखा होगा जो बोर्ड है यहाँ पे हम इसको कसते हैं तो ये इसी के माध्यम से इसको टाइट करते हैं यहाँ पे, है ना। ये फिक्सिंग क्लैंप विथ स्क्रू है, हाँ। और ये हमारी पैरेलल 2 स्टील की बार्स लगी होती है पैरेलल, ये मूविंग होती है। ये देखिए पॉवेट प्लेट है, पॉवेट प्लेट होती है इस तरह फिक्स होती है इसमें इस तरीके से, और यहीं से ये मूव करता है, इस तरीके से मूव करता रहता है इधर उधर, क्योंकि ड्राइंग में कभी उधर आगे गए, कभी मान लो ड्राइंग बोर्ड है, कभी हमें यहाँ पे बनाना हुआ, कुछ चीज़ें हमें यहाँ बनाना तो ये चीज़ें और ऐसे खिसक के आएंगी, यहाँ पे बनाने लगेगा, यहाँ बनाना तो यहाँ आ जाएगी, तो इस तरह फिक्स करता है। मान लो पूरी शीट पे नहीं आ रहा तो फिर यहाँ से खोल के यहाँ फिक्स कर लेते थे, तो सभी ने बनाया है। और ये इस वाले हिस्से को हम प्रोटेक्टर हेड बोलते हैं ना, क्योंकि यहाँ पे सारी एंगल बनी हुई है। एक बार रफ कर देते हैं ताकि चीज़ें क्लियर हो जाए आपको। वीडियो लंबा हो गया है लेकिन काफ़ी यूज़फुल है, मुझे लग रहा है आपको पसंद आएगा ये। तो ये
कमेंट जरूर कीजिएगा आपको कितना अच्छा लगा ये वीडियो। तो ये देखिए ये वाला हिस्सा हमारा प्रोटेक्टर हेड है, क्योंकि यहाँ से हम सारी एंगल से, अगर मान लीजिए बोला गया 30 डिग्री, तो हम इस तरह से यहाँ से मूव करते हैं, इसमें मेंशन होता है एंगल, तो 30 डिग्री मूव करेंगे तो ये हमारा सेट स्क्वायर ऐसे हो जाएगा, है ना। ये सॉरी ये जो स्केल्स है वो इस तरीके हो जाएंगे। अगर कभी पूछ लिया गया एग्जाम में स्केल के बीच कितने डिग्री का कोण होता है, तो स्केल के बीच हमेशा 90 डिग्री का कोण होता है, ठीक है। टी स्क्वायर में भी जो हमारा स्टॉक या हेड और ब्लेड के बीच का जो कोण था वो भी 90 डिग्री का था, वो भी हमें याद रखना है, ठीक है। इसे इंडेक्स प्लेट बोलते हैं। यहाँ पे एक प्लेट होता है जिससे ये जुड़ी होती है, उसे इंडेक्स प्लेट बोलते हैं। ये नॉकिंग नॉब है, इसको खोल के अगर चाहें तो आप इसको अलग भी कर सकते हैं, ये अपना स्केल, इसे नॉकिंग नॉब बोलते हैं, ठीक है। रेफरेंस मार्क्स होते हैं इसमें दुनिया भर के। अच्छा एक चीज़ और भी है, वो चीज़ बहुत ज़रूरी है ड्राइंग के बारे में समझने की। इसमें जब आप बनाए होंगे तो प्रोटेक्टर में एक जगह 00 लिखा होगा, है ना। यहाँ पे ये वाले हिस्से पे, एक मिनट पेन ले लेते हैं, यहाँ वाले हिस्से पे पेन क्यों नहीं, एक मिनट, ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा होगा आपका 0 डिग्री, ठीक है। ये 0 यहाँ पे लाइन एक ऐसी हल्की सी लाइन खींची होती है इसी स्केल में, उससे मैच करनी चाहिए, फिर ही आपकी ये जो क्या कहते हैं ये फिक्स हो जाता है हमारा, ठीक है, प्रोटेक्टर जो भी है। अब ये देखिए किस तरीके से काम करता है, ये देखिए इसकी मूविंग आप देख रहे हैं कि नहीं। ये इसलिए हमने आपको कोई भी हिस्सा आपको मिस ना होने पाए, भले ही आपने अपने समय में ड्राइंग अच्छे से ना पढ़ी हो, लेकिन ये वाली क्लास कर लेंगे तो आपको ड्राइंग का बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होगा। ये देखिए ड्राइंग बोर्ड में किस हिसाब से मूविंग हो रहा है, हमने हर एक एंगल से आपको दिखाया कि जो हमारा मिनी ड्राफ्टर है किस हिसाब से एडजस्ट होता है। अगर हमें यहाँ पे फिक्स की, यहाँ पे बनानी ड्राइंग, यहाँ आ गई, यहाँ बनानी, यहाँ आ गई, इस तरह से मूविंग अलग अलग एंगल में भी, ये हमारा 90 डिग्री पे, ये हमारा 120 डिग्री पे, ये हमारा 30 डिग्री, हर एंगल पे ये मूव कर सकता है, ठीक है, मिनी ड्राफ्टर का। तो ये देखिए ये हमारी फिक्सिंग हो गई बोर्ड में। ये हमने बोर्ड में जब हमने बोला था कि ये फिक्सिंग क्लैंप है, ठीक है, यहाँ फिक्सिंग क्लैंप से हमने यहाँ फिक्स कर दिया। ये हिस्सा देखिए यहाँ पे अगर बनानी तो हिस्सा बाहर चला जाता है मिनी ड्राफ्टर पे, ठीक है। और ये हमने यहाँ पे कोई भी बॉटम लाइन पे, अच्छा जो ये आप कमेंट करके बताइएगा आपकी जो टाइटल ब्लॉक है उसकी क्या साइज होती है, कमेंट करके बताइएगा आप। तो जो नहीं जानते उन्हें बता दें, 185 × 65 mm होती है और 170 × 65 mm, दोनों हमें याद रखना है। जो एग्जाम में पूछा जाएगा 185 और 65 mm और ये दोनों दिया है तो हमें 185 को मारेंगे IS कोड के हिसाब से, और ये दोनों ही सही हैं, दोनों ही IS कोड में दिए गए हैं। ये एक चीज़ याद रखिए, 170 × 65 और 185 × 65 दोनों ही साइज ड्राइंग बोर्ड्स में दिए गए हैं। सॉरी इंजीनियरिंग जो स्टैंडर्ड IS कोड है उसमें दिए गए हैं, लेकिन अभी जो न्यू अपडेट है BIS का, और हमने यही पढ़ा भी होगा, अगर आपने भी पढ़ा होगा तो वही पढ़ा होगा 185 × 65, क्योंकि अब यही स्टैंडर्ड है, वो भी है। अगर दोनों ऑप्शन आते हैं तो दोनों, ये लॉकिंग नॉब है, यहाँ से लॉक कर देते हैं, और ड्राइंग बोर्ड में हाउ टू फिक्स मिनी ड्राफ्टर। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। उम्मीद है आपके लिए काफ़ी इफेक्टिव होगा। और भी सीरीज इसमें आएंगी, मैं कोशिश करूँगा कि सारा कोर्स जो आपका ड्राफ्ट्समैन का है वो कंप्लीट करूँ। GS का भी बैच लेके आऊँगा आपके लिए। तो चलिए मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।